रहुल्ला मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोल दिया है और कहा है कि झूठ, विश्वासघात और धोखेबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में है और एनसी ने आगा रहुल्ला के साथ भी विश्वासघात किया है। समीर, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, बयानबाजी आई है जिसके चलते हुए आज कश्मीर में कई सारे इलाकों में प्रोटेस्ट भी किया है शिया कम्युनिटी ने। देखिए, तीन चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुसूसियत में है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का डीएनए देखोगे तो तीन चीजें उनकी डीएनए में, एक है विश्वासघात, नंबर दूसरा है झूठ और तीसरा पलटी मारना। ये तीन चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस को आजादी के बाद ही उनके साथ चल रही है। जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया है, अगर आप उसको देखेंगे, ये वही आगा रोला साहब है जिन्होंने एनसी को जम्मू कश्मीर में सत्ता सौंप दी, सत्ता पर बिठाया। उनकी जीत में 60% जो फैक्टर है वो आगा रोला की कैंपेनिंग और आगा रोला साहब का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उन्होंने किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत दिलाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने सत्ता सौंपी है, उसको गवर्नमेंट में लाया। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री देखोगे, देखिए, सबसे पहले उनका झूठ था पेल्बिसाइड, उसको भी उन्होंने फिर क्या करके छोड़ करके वहां भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गद्दारी की, विश्वासघात की। उसके बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा झूठ वो था ऑटोनॉमी, वो भी नहीं चला ऑटोनॉमी, और वहां भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। उसके बाद 370 वापस लाएंगे जिस पे वोट लिए, या वो भी विश्वासघात, वो भी नहीं आया। उसके बाद स्टेटहुड, वो भी एक विश्वासघात उन्होंने किया। और उसके बाद सबसे बड़ा अभी विश्वासघात है वो है गारंटियां और वादे, एक भी पूरा नहीं करे, इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ फिर एक बार विश्वासघात किया। अब आगा रोला का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उमर साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि उनका जो स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, इसलिए आगा रोला साहब को डाउन करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर एक बार वही विश्वासघात वाली पॉलिसी अपनाकर रोला साहब को डाउन करने की जो कोशिश की। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आबिद हमारे साथ बडगाम से लाइव जुड़ गए हैं। आबिद, अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच आपस में ही कहीं ना कहीं अनबन की तस्वीरें सामने आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक ही डिप्टी सीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी चुटकी लेते नजर आ रही है। क्या कुछ किस तरह की राजनीति ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है? क्योंकि जिस तरह से बयानात सामने आए और उसके बाद आपने देखा मुख्तलिफ मकामात पे जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, एहतजाज हुआ डिप्टी सीएम के खिलाफ या आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी के हक में, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो दीगर सियासी जमातें हैं वो इस मौके को कैश इन करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं वो भी मौका ढूंढ रहे हैं। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अभी आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी को लेकर दूरियां है, उन दूरियों को दूसरी सियासी जमातें भी शायद फायदा उठाना चाहती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ एक तरफ से रुहुल्लाह मेहदी को मनाने की कोशिश में है और दूसरी जानिब जो इस तरह का बयान है, कहीं ना कहीं बडगाम में पहले से ही लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज थे और ऐसे में इस तरह का बयान वो नाराजगी में मजीद इजाफा कर सकता है और नाराजगी मजीद बढ़ सकती है। क्योंकि कल शाम भी मुख्तलिफ मकामात पर, बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुआ और पट्टन से भी आपने तस्वीरें जो दिखाई, हरिनारा पट्टन से भी एहतजाज हुआ। तो ये साफ दिखा रहा है आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी के सपोर्टर्स न सिर्फ बडगाम में है बल्कि वादी भर में मौजूद है। और खासकर यूथ के साथ रुहुल्लाह मेहदी, आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी काफी कनेक्टेड है, क्योंकि एक तरफ जब बडगाम बाई इलेक्शंस है और कोशिशें हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी को मनाए ताकि वो कैंपेनिंग का हिस्सा बने, और दूसरी जानिब इस तरह का बयान कहीं ना कहीं वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एमपी से या लोगों से दूरियां है, खासकर बडगाम के लोगों से, वो इजाफा करते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ने सफाई भी दी, जिस तरह से समीर जी ने कहा, क्योंकि दोनों मामले समीर जी के साथ डिस्कस्ड है पहले। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यहाँ पर राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है और युवा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी इस पर नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आगा रोहिल्ला के खिलाफ ये बयान दिया गया है, पूरे प्रदेश भर में गुस्सा नजर आ रहा है डिप्टी सीएम के खिलाफ। बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम जानकारी
साझा करने के लिए। आबिद, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और